लास्ट में यही लिखा था कृतक दांत का। इसी पॉइंट के अंदर आपको कंटिन्यू लिखना है आगे। मतलब कृतक दांत है ये, अगर ऊपरी जबड़े के अंदर जहां पर उपस्थित नहीं होते हैं वहां पे विशेष मांसल उत्तक पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दंत्युपूर्व या डेंटल पेड कहा जाता है। और डेंटल पेड में से चारा नहीं फिसलता है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर निचले जबड़े में 8 कुतरने वाले दांत होते हैं। 8 कुतरने वाले दांत होते हैं, जिन्हें कृतक दांत या इंसाइजर या इंसाइजर कहा जाता है। एक एक दांत के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पे। तो नीचे वाले जबड़े में कृतक दांतों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 8 या 4 जोड़ी, ध्यान में रखना 8 की जगह। अब जो कृतक दांत है ना, इन कृतक दांत का पहला जोड़ा, फर्स्ट जोड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कहते हैं ना, सेंट्रल। तो ये आपके पहले सप्ताह में, पहले सप्ताह में। फिर नेक्स्ट सेकेंड जोड़ा होगा, ये इसको हम क्या कहते हैं यहां पे, मध्यम या मिडल, मध्यम जोड़ा, ठीक है। ये दूसरे सप्ताह में। फिर तीसरा जो जोड़ा होगा इसको क्या कहेंगे, पार्श्वीय, हिंदी में, इंग्लिश में हो जाएगा लेटरल। लिखो तो लिख लेना इंग्लिश वर्ड लेटरल। ये कौन से सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में आएंगे। फिर नेक्स्ट चौथा जो जोड़ा होगा इसको हम यहां पे कॉर्नर, हिंदी में इसको कहेंगे किनारे वाला साइड, ठीक। कोने वाला या किनारे वाला कह दो, कोने वाला, कोने वाला। अच्छा, इसमें ये सप्ताह नाम लिख दिया सीधे ना। ये हो जाएगा तीसरे सप्ताह और ये हो जाएगा चौथा सप्ताह। या चौथा सप्ताह या पूरा 1 महीना कह सकते हैं ना भाई, 1 महीना लगेगा, 1 महीना। इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर सभी अस्थायी दांत, सभी अस्थायी दांत। अब देखो सभी अस्थायी के अंदर यहां पे कृतक दांत भी शामिल होंगे। और कौन से दांत शामिल होंगे यहां पे, अग्र चवर्णक। एक माह के भीतर सभी अस्थायी कृतक प्लस अग्र चवर्णक दांत आ जाते हैं।
फिर नेक्स्ट हेडिंग डालनी आपको सेकेंड नंबर कृतक के बाद में रदनक, या इनको हम कहते केनाइन, या फिर इनका और नाम होता है कील दांत। कील दांत, इसी में लिखो कंटिन्यू। बताओ कील दांत अगर किसी में होंगे मांसाहारी में तो संख्या कितनी होगी? 4 होंगे ना। तो लिखो इसमें कील दांतों की कुल संख्या कील दांतों की कुल संख्या 4 होती है जो नुकीले होते हैं। हमारे अंदर भी तो है कील दांत। पता चल गया कौन से? मानव का दंत सूत्र क्या होता है? 21, 23। मतलब नीचे वाले जबड़े में आप 4 दांत या ऊपर वाले जबड़े में 4 दांत स्टार्टिंग है, इनको हटाओ, बाकी वाले जो साइड में 2-2 दांत होंगे, ऊपर भी 2 और नीचे वाले जबड़े में भी 2, वो कौन से होंगे यहाँ पे? कील दांत या रदनक दांत। मेरे बड़े हैं ज्यादा, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ नॉन वेज वगैरह, मांसाहारी, सॉरी, आप मानते नहीं हो ना। कील दांतों की कुल संख्या 4 होती है जो कैसे होते हैं? नुकीले। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में ये जो कील दांत है ये क्या होंगे? अनुपस्थित। इनकी जगह खाली होती है। खाली मतलब ऊतक पाए जाएंगे वहां पर भी। इनकी जगह खाली होती है। जैसे कृतक दांत नहीं होते तो उसको हम डेंटल पेड कहते हैं ना, तो यहां पे ध्यान में रखना, इसको हम कहेंगे यहां पे डोएस्टेमा, खाली जगह होती है जिसे डोएस्टेमा कहते हैं। तो ये डेंटल पेड और डोएस्टेमा ध्यान रखना, दोनों वर्ड को। लेकिन ये किस में उपस्थित होंगे भी? मांसाहारी जानवर या पशु आप कह सकते हो, जैसे कोष्टक में बिल्ली, कुत्ता, शेर इन्हीं दांतों से पकड़ता है। पंजाब का पकड़ा है क्या कभी सपने में? नहीं। फिर पैर देख तो अरे कहां पर गया पैर। आदि में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर, कौन से दांत? अग्र चवर्णक, इनको हम कहेंगे प्री मोलर। और इसी के साथ में प्लस किसको पढ़ेंगे? चवर्णक, क्योंकि कपोल दांत कहते हैं ना इन दोनों को, इस कारण से चवर्णक दांत, इनको हम कहेंगे यहां पे मोलर। बराबर लिख दूं यहां पे कपोल दांत,
लाइन एक कम हो जाएगी, लिखनी नहीं पड़ेगी। कपोल दांत। अभी तक पढ़ी हुई है सारी चीजें, याद करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि याद है अभी तक। शेफर्ड सूत्र में भाग किसका देते हैं? और जो भी भार आएगा वो किस में आएगा? किलो में, ग्राम में, पौंड में, पौंड में। और जो लंबाई लेंगे वो सेंटीमीटर में होगी या इंच में? तो स्क्वायर किसका होता है? किसकी लंबाई का स्क्वायर होता है? हर्द गर्त का जो होता है वो आपके स्क्वायर लगेगा उसके ऊपर। लिख लिया? ये स्लाइड चेंज कर दूं? लिख लिया सबने? इसी में लिखना है, थर्ड नंबर पॉइंट के अंदर ही आपको। ये दांत चबाने का कार्य, चबाने का कार्य करते हैं। मोलर दांत जीवन में एक बार आते हैं। उसी तीसरे पॉइंट के अंदर ये ध्यान रखना, अग्र चवर्णक और चवर्णक है, ये दोनों चबाने का कार्य करते हैं। और इनमें से जो मोलर दांत है जिनको हम चवर्णक दांत कहते हैं, ये जीवन में एक बार आते हैं, अर्थात स्थायी दांत होते हैं। अर्थात स्थायी दांत होते हैं। लिख लिया ये? चलो अब देखो, इसमें आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है और उसमें लगभग हमारे पास में जितने भी दांत है वो कौन से महीने में आते हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। उससे पहले जो चीज बता रहा हूं उसको आप समझना, तभी आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है, देखो, हाँ, मोलर दांत जीवन में एक बार आते हैं, अर्थात स्थायी दांत होते हैं। सही है ना? सही है? लाइन में क्या गड़बड़ लग रही है? अब देखो आगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे आपके दांत, ठीक है, और इधर लिखेंगे हम यहां पे समय। थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, यूं दांत लिखते हैं और यहां पर लिखते हैं जोड़ी, और यहां पर लिखते हैं समय। दांत टोटल जो पशु के अंदर है वो एक तो होते हैं कृतक दांत, एक होते हैं रदनक दांत, एक होते हैं अग्र चवर्णक, और एक कौन से होते हैं? चवर्णक। अब देखो इसमें यहां पे कृतक दांत का मैंने बता दिया ना कब आएगा। क्या पढ़ने की वापस जरूरत पड़ेगी? पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दूसरी बार कब उगेंगे वो तो हमें पता करना पड़ेगा ना। हमने तो अस्थायी तो पढ़ा, तभी अस्थायी रूप से कब आपके उगेंगे। तो अस्थायी रूप से जो कृतक दांत होते हैं ना वो एक महीने में आ जाते हैं, वापिस स्थायी कब आएंगे ये? क्यों परमानेंट भी तो होंगे ना वापिस, तो वो हमें समझना पड़ेगा कब आएगा। मतलब इसको एक बार वापिस, एक बार छोड़ते हैं इसको, रदनक दांत नहीं पढ़ना है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे अग्र चवर्णक और एक कौन सा पढ़ना पड़ेगा? अग्र चवर्णक भी एक बार नहीं पढ़ना क्योंकि अस्थायी है, और ये कृतक और अग्र चवर्णक दोनों एक महीने के अंदर आ जाते हैं।
आ जाते हैं ना, लेकिन दूसरी बार गिरने के बाद वापस स्थायी कब आएंगे वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले दांत के प्रकार के अंदर मैं चौवर्णक वाला भाग ले रहा हूं। कौन सा भाग? चौवर्णक वाला भाग। और चौवर्णक वाले भाग के अंदर ध्यान में रखना, सबसे पहले अगर पहली जोड़ी की बात करें, फर्स्ट जोड़ी, तो पहली जोड़ी में आप देखना यहां पर अग्र चौवर्णक के अंदर एक है, इसका आधा करेंगे कितने महीने हो जाएंगे? 6 माह। मतलब 6 माह के अंदर यहां पर ध्यान में रखना पहली जोड़ी आएगी। या इस पहली जोड़ी का मतलब यह कह सकते हैं यहां पे जो कपोल दांत होते हैं, उन कपोल दांत की कौन सी जोड़ी? समझ जाओगे इस बात से? ये यहां पर फर्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट इसी के अंदर यहां पे चौवर्णक दांत की कौन सी जोड़ी? दूसरी जोड़ी। या फिर हम कह सकते हैं यहां पे इनको कपोल दांत की कौन सी जोड़ी? 5वीं जोड़ी। अब सेकेंड नंबर आ रहा है, तो 2 में से 6 महीने कम करो आप, कितने माह हो जाएंगे टोटल? 1.5 साल हो जाएगा ना। या फिर आप इसको महीनों में आप काउंट करोगे तो कितने माह हो जाएंगे? 18 माह हो जाएंगे ना। दोनों ध्यान रखने, ध्यान में, ठीक है ना, दोनों पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में चौवर्णक दांतों की कौन सी जोड़ी? तीसरी जोड़ी। या फिर हम क्या कह सकते हैं यहां पे जो कपोल दांत होते हैं इनकी 6 नंबर जोड़ी। ये आपके अब तीन में से 6 महीने कम करो, 2.5 साल। या महीने होंगे वो कितने हो जाएंगे यहां पर? 30 माह। चौवर्णक वालों में कोई समस्या नहीं आएगी ना, क्यों? इससे होते हैं, एक बार ही तो आते हैं यहां पे। तो 1 2 3 ऐसे याद रखो, 6 महीने कम करते जाओ। एक जोड़ी नहीं, 1 साल, ऐसा मानो 1 साल है यहां पे, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। 1 साल में से 6 महीने कम करेंगे तो 6 माह। 2 साल में से 6 महीने कम करेंगे तो 1.5 साल या 18 माह। और तीसरी जोड़ी में से 6 महीने कम करेंगे तो 2.5 साल या 30 माह। मतलब पहली जोड़ी आएगी वो आपके चौवर्णक दांतों की वो 6 माह में, दूसरी जोड़ी आएगी वो आपके 1.5 साल में, और जो तीसरी जोड़ी आएगी वो आपके 2.5 साल में हो जाएगी। हो जाएगा याद? और इसके अलावा यहाँ पे कृतक दांत की बात करें, अग्र चौवर्णक की बात करें, अस्थायी तो हमें पता है ना भाई कब आएगा। स्थायी की बात करने में स्थायी दांत कब आएंगे? पशु की जब उम्र ध्यान में रखना लगभग आपके 4 साल या 4.5 साल होती है ना, तब आपके पूर्ण रूप से जो ये आपके दांत होते हैं अस्थायी दांत, ये भी गिरकर वापस आ जाते हैं। फिर स्थायी दांत रहेंगे इसके अंदर सारे, फिर वापस नहीं गिरेंगे। ठीक है ना? तो एक बार आप चौवर्णक वालों की टेबल बनाओ, फिर आगे वाले बताता हूं कैसे याद करना है। और अस्थायी में तो गड़बड़ नहीं होगी ना, कृतक और अग्र चौवर्णक में हमें स्थायी याद करना अब इनका, क्योंकि वापिस एक बार गिरने के बाद वापिस कब आएंगे, कौन से साल में आएंगे, वो हमें याद करना पड़ेगा। इसको लिखो एक बार आप।
इसमें जोड़ी से याद रखना भी, जोड़ी मतलब 1 साल, 2 साल और 3 साल, सिर्फ 6-6 महीने कम करने, तब आपको इनकी यहाँ पे एज पता रह जाएगी। चले आगे। लिख लिया ये? अब देखो आगे, फिर से वही मैं यहां पे दांत, जोड़ी और यहां पे क्या लिख रहा हूं, समय। अब की बार जो हम बात करेंगे ना यहां पे, वो हम बात करेंगे यहां पर, ध्यान में रखना, इसमें कृतक दांत, कृतक दांत, और वो भी कृतक दांत अब की बार कौन से कृतक दांतों की, मतलब वापिस स्थायी आएंगे ना, उनकी बात करेंगे ना, कृतक दांत जब स्थायी आएंगे तब। अब कृतक दांत के आपको पता होगा भी टोटल जोड़ी कितनी होती है। फर्स्ट जोड़ी, अरे 1 मिनट, ये कृतक दांत, फर्स्ट जोड़ी, सेकंड जोड़ी, थर्ड, और एक कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। अब इसमें यह लिखने की जरूरत नहीं है ना, भी पहले लिखा दिया कि भी आपके सेंट्रल बीच का कौन सा होगा, मध्य का कौन सा होगा, लेटरल मतलब पार्ट से कौन सा होगा, और कोने का कौन सा होगा, वो पहले बता दिया था। अब इसमें आपको ऐसे याद करना है, पहली जोड़ी है ना यहां पे, ये आएगी आपके, ध्यान में रखना, दूसरे साल में। कौन से साल में, जब 2 साल का हो जाएगा ना पशु, तब आपको उसके अंदर कृतक दांतों की पहली जोड़ी देखने को मिलेगी। अब पहली जोड़ी आप सोचोगे सर पहली जोड़ी तो उसमें आपके 1 सप्ताह में आ जाती है, तो फिर ये पहली जोड़ी कौन सी है? 1 सप्ताह में जो दांत आए थे उनको दूध के दांत कहते हैं, गिरेंगे ना वो वापिस। जब तक पशु है वो 6 महीने का होता है या 1 साल के बीच, 6 से 1 साल के बीच का होता है, तब तक ऐसे ही दांत गिर जाते। तो धीरे धीरे वापिस जो दांत आएंगे ना उसके अंदर, वो आपके 2 साल के अंदर ये कृतक दांत विकसित होना यहां से शुरू होंगे। फिर ध्यान में रखना यहां पे कि जो दूसरी जोड़ी दे रखी है इसके अंदर, वो दूसरी जोड़ी ध्यान में रखना, यहां पे 2 के बाद में आपको करना है 2.5 से 3 साल, 2.5 से 3 साल। जब पशु 2.5 से 3 साल होगी तब ये दोनों जोड़े उसके अंदर रहेगी। यहां पे ध्यान में रखना, यहां पर 2.5 से 3 साल हमने किया है सेकेंड जोड़ी के अंदर। अब इसमें तीसरी जो जोड़ी होगी ना, तीसरी जोड़ी और चौथी जोड़ी, दोस्त हमने कितना यहां पे बढ़ा है, यहां पे 6 महीने बढ़ाए हैं ना, मतलब लगभग आपके 6 महीने या 1 साल, 2 से 6 महीने बढ़ाए तो 2.5, और 2.5 से हमने 6 महीने बढ़ाए तो 3 साल। अब बताओ इसमें कितना आएगा, यहां पे 3 से 3.5 आएगा ना, 3 से 3.5 साल इसके अंदर ये तीसरी जोड़ी आएगी, ध्यान रखना। फिर यहां पे लगभग पशु 4 साल से 5 साल का होगा ना, तब उसके अंदर कौन सी जोड़ी देखने को मिलेगी? चौथी जोड़ी देखने को मिलेगी। तो 5 साल तक जब पशु होगा ना, तब उसमें कृतक दांत स्थायी रूप से आ जाएंगे। पहले कितना याद रखना आपको, 2 से 2 साल पहली जोड़ी, फिर 2.5 से 3, फिर 3 से कितना करना आपको 3.5 करना यहां पे, और फिर यहां पे 4 से क्या करना आपको 5 करना। रह जाएगा याद ही आपके? 1 मिनट रुको, फिर याद रह जाएगा। तो किसमें, किसका? चौथी जोड़ी का 4.5 फिक्स दे रखा है ना, तो फिक्स वाली वैल्यू लिखोगे। चार 4.5 है, 4 से 4.5, तो 2 से फिर आपके 2.5 से 3, 3 से 3.5, 4 से 4.5। अब आपको यहां पर पूछे सबसे पहले किसके बारे में? कृतक दांत।
आपको पूछे कृतक अस्थायी रूप से होते हैं, तब उसमें से तीसरी जोड़ी कौन से महीने में आएगी बताओ? हाँ, कृतक दांत की अस्थायी जोड़ी तीसरे सप्ताह में। फिर आपको पूछे यहाँ पे कृतक दांत की स्थायी जोड़ी कौन से साल के अंदर आएगी बताओ? 3 से चौथी जोड़ी कब आएगी? तो उसमें ध्यान में रखना आप, साथ में अस्थायी अस्थायी नाम जुड़ा हुआ रहेगा, वो आप थोड़ा फोकस करना। अगर वो आपने सही नहीं पढ़ा, वो ऑप्शन में दोनों ही देगा, अस्थायी वाला भी टाइम देगा और स्थायी वाला भी टाइम देगा, तो दोनों आपको ध्यान रखना है साथ में। फिर यहाँ पे कृतक दांत की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे अस्थायी भी देख लिया इसके अंदर कब आएंगे, और स्थायी भी देख लिया है ना। अब यहां पर ध्यान में रखना, अस्थायी के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे एक मिनट, इसको थोड़ा शॉर्ट में और समझाने की कोशिश करता हूं, लिखना वही है। अस्थायी के अंदर ध्यान में रखना, पहली जोड़ी, दूसरी, तीसरी और यहाँ पे चौथी। पहला सप्ताह, दूसरा, इसमें याद करने की कोई जरूरत है नहीं। अब स्थायी जोड़ी में पहली जो जोड़ी होगी ना यहाँ पर, वो कहां से स्टार्ट करनी? 2, फिर 2 से 2.5 से 3, 2.5 से 3, फिर यहाँ पे 3 से, और ये 4 से हो जाएगा याद। फिर हमने बात की थी यहाँ पे चौवर्णक दांत, पहली जोड़ी कौन से माह में, दूसरी जोड़ी कौन से माह में? 1 साल, 1.5 साल, फिर तीसरी जोड़ी होगी वो आपके 2.5 साल। ठीक है, अब लिखो इसको। कौन से पशुओं में बात करके थी? हाँ, मुर्गी के अंदर है बिल्कुल। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, सेम हो सकता है गुणसूत्र, ध्यान रखना। ऊपर वाला लिख लिया ना पहले, ये कृतक दांत स्थायी लिखना आगे, टाइमिंग स्थायी का है, ये अस्थायी का हमने लिख लिया था पहले। चीजें अलग अलग याद रखोगे तो सही याद रहेगी, अगर पच हेड़ी बेड़ी हुई तो कितने ही पढ़ जो, क्योंकि ये कृतक दांत आगे स्थायी लिखना है, स्थायी आएंगे ना उसका टाइम लिख रखा है। अस्थायी का तो हमने लिख लिया, या साथ में जोड़ो यहां पे अस्थायी समय या नहीं? लिख लिया ये? अब देखो आगे, अब लास्ट और कौन सा रहा है? अग्र चौनक रहा है। रत्नक नहीं पढ़ना है, वो जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं होता है। अगला है यहां पे अग्र चौनक, अग्र चौनक, और अग्र चौनक वो भी किसकी बात करेंगे यहां पे? स्थायी जब आएंगे तब की बात कर रहे हैं।
अस्थायी होते हैं वो 6 माह के अंदर कंप्लीट आ जाते हैं, ध्यान रखना, सॉरी 1 माह के अंदर अंदर। अब इसमें अग्र चौणक के अंदर फिर से यहां पे दांत, जोड़ी और क्या लिखना है यहां पे, समय। सबसे सरल यही है। बताओ बाकी वाले सरल थे या नहीं थे? तो मैं कह रहा हूं ये सरल है, मतलब उनसे ज्यादा हार्ड होगा या ज्यादा सरल होगा? हाँ, अब देखो अग्र चौणक, अग्र चौणक के अंदर कितनी जोड़ी होती है टोटल? 3 जोड़ी होती है। फर्स्ट नंबर जोड़ी, या फिर इसको हम कपोल दांत की पहली जोड़ी कह सकते हैं ना। कपोल दांत होते हैं उनकी कौन सी जोड़ी हो जाएगी? ये पहली। इसके बाद में दूसरी जोड़ी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ना यहां पे भी कपोल दांत की कौन सी जोड़ी? दूसरी जोड़ी। फिर नेक्स्ट ये लिख सकते हैं यहां पे इसके अंदर तीसरी जोड़ी, या फिर ये कपोल दांत की कौन सी जोड़ी होगी? तीसरी जोड़ी होगी। फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, और ये कौन सा है? थर्ड नंबर। अब इनका देखो टाइम पीरियड कैसे याद करना, आपको समय कैसे याद करना है। अग्र चौणक की बात करेंगे यहां पे, पहली जोड़ी, दूसरी, और एक कौन सी जोड़ी दे रखी है यहां पे? तीसरी। हम इन दोनों जोड़ियों का टाइम पीरियड एक ही है, मतलब ये साथ में आएंगे दोनों। कौन कौन सी जोड़ी? पहली और दूसरी, मतलब 2 जोड़ियां हो जाएगी ना, 2 जोड़ियां मतलब टोटल 4 दांत हो जाएंगे। 2 जोड़ी इसके अंदर क्या करेंगे यहां पे? साथ में आएंगे, तो मतलब जो समय होगा वो कितने साल का होगा? 2 साल। दोनों जोड़ी क्या होगी इसके अंदर? साथ में आएगी, तो इसका मतलब कौन सा साल हो जाएगा? 2 साल का। तो आपको 2 याद नहीं रखना, 2 से 2.5 याद रखना है। 2 से 2.5 साल के अंदर यहां पे इसमें अग्र चौणक की पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी दोनों साथ में आएगी। 2 से 2.5 साल ध्यान में रखना, यहां पे दोनों जोड़ी साथ में, तो 2 याद रखना है। 2 से कितना साल करना है? 2.5 साल। अब यहां पे नेक्स्ट जो दे रखी है वो कौन सी जोड़ी दे रखी है? तीसरी। तो तीसरी से कौन सा साल होगा बताओ आप? तीसरा साल, बस एक फिक्स याद रखना इसमें, तीसरा साल। किताब में क्या दे रखा बताओ? 2 से 1/4 है, और ये ऊपर वाला 2.25 से, 2.25 से ये 2.5, ये दे रखा है, और इसका 3 से 3.5 साल। मतलब 2 से याद करना आपको इसके अंदर, है ना। पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी दोनों साथ में, तो 2 से याद करो, 2 से 2.5 कर दो, तो यहां पे 2.25 से कितना हो जाएगा? यहां पे 2.5। और तीसरी जोड़ी होगी वो तीसरे साल से 3.5 साल के बीच में आएगी यहां पे, 3 से 3.5। 3 से याद रखो, तीसरी जोड़ी मतलब तीसरे साल, तीसरी जोड़ी मतलब तीसरे साल हो जाएगी यहां पे, ये लिखो। फिर एक बार वापिस बताता हूं, चारों ये तीनों साथ में कैसे याद करना। हाँ, थोड़े 10 मिनट पहले छोड़ूंगा भाई, कोई काम है, ठीक है। हाँ, ये बताऊंगा पूरा, उसके बाद में आपको छोड़ूंगा, टेंशन ना लो। पूरा बताने के बाद फिर भी कोई डाउट रहे तो हाथों हाथ पूछ लेना। महावीर के लायक काम तो अभी नहीं है, होगा तो बताऊंगा मैं शादी विवाह में कभी। फॉर्म भर दिया सबने? किस किस का बाकी? हाथ खड़े करो। फ्री है तो भी देखो कितने कंजूस है ये, टाइम नहीं मिलता इनके पास, तो भी किसको टाइम लगे। पहले ओटीआर किया हुआ है, ओटीआर नहीं किया हुआ है तो टाइम लगेगा, ओटीआर किया हुआ है तो कोई टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट का काम है। 450 रुपये शायद, 400 450। हाँ, एक बार वो 400 या 450 आसपास।
अरे लिख लिया ये, लिखो लिखो लिखो। सुरेंद्र कैमरे में सब घटना कैद हो रही है। सुरेंद्र की कौन? अरे लिख लिया, लिखो लिखो फटाफट। अब इधर देखो, एक टेबल से सारा काम करना है। इधर लिखते हैं हम यहां पर दांत, इसको इधर खिसकाना पड़ेगा फिर उसके बाद में अगला लिखना आपको अस्थाई, और फिर आगे आपको लिखना है यहां पे स्थाई। सबसे पहले दांत की बात करते हैं कृतक दांत। कृतक दांत जितने भी अस्थायी होते हैं ना, वो 1 महीने में आ जाते हैं, 1 महीने में ना। अब कृतक दांत की जो फर्स्ट जोड़ी होगी, स्थायी दांत की बात कर रहे हैं, टोटल जोड़ी कितनी होगी? 4 जोड़ी होगी, 4 जोड़ी होगी ना। अब कहां से शुरू होगा भी? यहां पे पहले 2 साल से शुरू होगा। सिर्फ चौणक दांत है ना स्थायी, वो 6ठे महीने से शुरू होंगे, ध्यान रखना। तो यहां पे 2 साल, फिर 2 से आगे कितना आएगा? 3 से कोई समस्या इसके अंदर? दोनों की हो गए ना यहां पे। अब अस्थायी में भी आपको फर्स्ट जोड़ी पूछे भी, आपके पहले सप्ताह, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर देखो, अग्र चौणक। अग्र चौणक जो अस्थायी जोड़ी होते हैं ना, वो पहले महीने में कितनी जोड़ी होती है इसकी? 3 जोड़ी। पहले ये दोनों दांत एक ही साथ आएंगे ना, तो 2.25 से 2.5 और 3 से कोई समस्या? फिर अगला तीसरा कौन सा याद रखना है? चौणक। क्या अस्थायी दांत होते क्या? नहीं होते ना। इसमें जो टोटल जोड़ी होगी यहां पर, वो कितनी जोड़ी हो जाएगी यहां पे? पहली, दूसरी और तीसरी। 6 महीने, 1.5 साल। बताओ अब क्या कमी है इसके अंदर? अब आपका कोई डाउट नहीं है? चलो, अब एक बात और ध्यान में रखना आप इसमें, ये यहां पर तीसरी जोड़ी 3 से, यहां पर भी तीसरी जोड़ी 3 से, तो कृतक दांत की जो तीसरी जोड़ी और अग्र चौणक दांत की तीसरी जोड़ी एक ही साथ आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना यहां पे। तो ये आपको ऐसा मतलब कथन दे सकता भी कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं, उसके अंदर पूछा जा सकता है ऐसा। तो उस समय ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है ना। इसके अंदर आप देखो, यहां पर दे रखा आपके 2.5 साल, 2.5 साल दे रखा है ना। चौणक दांत की कौन सी जोड़ी है यहां पे? अग्र चौणक दांत की यहां पे पहली और दूसरी, लेकिन इसमें 2.5 साल एवरेज दे रखा, ध्यान रखना यहां पे। इसमें फिक्स दे रखा है यहां पे 2.5 साल। देखो चौणक दांत होते हैं ना स्थायी है ना, तो इसकी रेट देख लो आप, वर्ष भी एकदम फिक्स दे रखे हैं ये। बाकी देखो एवरेज दे रखा है इनके अंदर, आपके सब के अंदर। अग्र चौणक को याद कैसे करना है? दोनों जोड़ी साथ में लेनी है, तो 2.25 से 2.5 और तीसरी जोड़ी है वो 3 से 3.5। तो मतलब ये दोनों आसानी से याद हो जाएंगे। कृतक दांत रहा है पीछे यहां पे, तो पहली जोड़ी आपको दूसरे साल से शुरू करनी, कृतक दांत। कृतक दांत में पहले 2 जोड़े, मतलब पहले दांत होते हैं वो आपके केंद्रीय दांत होते हैं सेंट्रल के, तो 2 दांत आपको यहां पे शुरू करने 2 साल से, 2.5 से 3, 3 से 3.5 और 4 से 4.5। ठीक है, बाकी डिटेल हम करेंगे इसमें कल।
एक बार पढ़ लेना, आप ये लिख कर देखना, अगर लिखना आ रहा है आपको तो ये सारी चीजें याद होगी इसमें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कल पूछ लेना।